गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। धूल भरी पगडंडियों, पुराने कच्चे घरों और दूर दूर तक फैले खेतों से घिरा एक शांत गांव था सात संगत, अमरपुर। शाम के समय हवा में मिट्टी की खुशबू धुल जाती और बच्चे मैदानों में खेलते हुए हंसी से गांव को जीवंत करते हैं सात संगत। पर उसी गांव में एक लड़का था सात संगत जी, राघव। उसकी उम्र 17 साल की थी सात संगत। राघव देखने में सीधा साधा था, दिल का भी अच्छा था, लेकिन उसकी एक कमी थी, वो बेहद लापरवाह था और अनुशासन उसके जीवन में कहीं नहीं था सात संगत। सुबह का समय 4 बजे का होता, जब गांव में मुर्गे बांध देते और लोग अपने काम पर निकलने की तैयारी करते, लेकिन राघव को वो तो सात संगत जी 8 से 9 बजे तक सोता रहता। उसकी माँ रोज चिल्लाती, राघव उठ जा बेटा, सूरज सिर पे चढ़ाया है। राघव नींद से करवट बदलता, कहता माँ बस 5 मिनट, फिर उठता हूँ और ये 5 मिनट कभी 5 मिनट नहीं होते, बल्कि आधे घंटे में बदल जाते। लोग कहते थे जिसकी सुबह बिगड़ी हो उसका दिन अपने आप खराब हो जाता, और राघव के साथ यही होता सात संगत। राघव की यही आदत पूरे दिन में दिखती। दूध लाने में देर, खेत में पिता का साथ देने में देर, पढ़ाई करने बैठता तो 10 मिनट में उठ जाता। कुछ भी समय समय पर नहीं करना सात संगत। पिता कभी कभी दुखी होकर कहते, राघव जिंदगी में कुछ करना है तो आदतें बदलनी होगी। राघव हंसकर टाल देता सात संगत, अरे पिताजी अभी तो उम्र ही क्या है, कर लेंगे सब। उम्र कम थी, लेकिन समय बहुत तेजी से बीत रहा था। एक दिन गांव की चौपाल में बड़ा ऐलान हुआ। सरकार की तरफ से ग्राम युवा विकास योजना निकली थी। इस योजना में गांव से सिर्फ एक युवक का चयन होना था, और जिसे चुना जाता है सात संगत पूरी स्कॉलरशिप, सरकारी ट्रेनिंग और बाद में एक पक्की सरकारी नौकरी। गांव के हर घर में खुशी फैल गई। राघव के माता पिता को भी उम्मीद जागी, शायद इसी से हमारे बेटे का भविष्य बदल जाए। राघव भी पहली बार उत्साहित हुआ सात संगत। उसने मन ही मन कहा, इस बार कुछ बढ़ाकर दिखाऊंगा सात संगत जी, लेकिन आदतें ऐसे नहीं बदलती। राघव ने तैयारी शुरू तो की, लेकिन पहले ही दिन टाल दिया। दूसरे दिन सोचा आज मन नहीं है। तीसरे दिन दोस्त बुलाने आ गए तो वो उनके साथ चला गया। इसी तरह दिन बीतते गए। उसकी किताबें टेबल पर वैसे ही पड़ी रही जैसे उसे देखकर दुखी हो रही हो। गांव का एक लड़का दिवाकर बेहद अनुशासित था। वो रोज सुबह उठकर पढ़ाई करता, प्रैक्टिस करता। गांव वाले कहते, देखो दिवाकर को ऐसे ही तैयारी करते हैं। ये बातें राघव को चुभती थी, लेकिन वो अपनी आदतों को नियंत्रित नहीं कर पाता था। परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होनी थी। दिवाकर 9 बजे पहुंच गया। बाकी सभी लड़के भी उस समय पर आ गए सात संगत, और राघव वो 9:40 पर उठा सात संगत। माँ घबरा गई, अरे बेटा तूने अलार्म क्यों नहीं लगाया? राघव भागते हुए बोला, माँ मैं पहुंच जाऊंगा। वो दौड़ते दौड़ते परीक्षा केंद्र पहुंचा, लेकिन 10 मिनट लेट हो चुका था। अधिकारी ने उसे देखते ही कहा, माफ करना बेटा, देर से आने वाले को अंदर नहीं जाने दिया जाता। राघव का दिल धक से रह गया सात संगत। आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब बस 10 मिनट प्लीज। पर कोई फायदा नहीं। वो बाहर बैठकर रोने लगा। सपना वहीं टूट गया सात संगत। गांव लौटते हुए राघव की आंखें खाली थी। उसे पहली बार महसूस हुआ था कि लापरवाही सिर्फ गलती नहीं, ये आपकी किस्मत छीन लेती है।
शाम को जब परिणाम आया, सासंगत चुना गया, नाम दिवाकर कथा संग। गांव वाले खुशी मना रहे थे और राघव अपने कमरे में अकेला बैठा रो रहा था। उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा, किस्मत हर बार मौका नहीं देती। राघव ने सिर सासंगत नीचे करके कहा, माँ, मेरी गलती है। ये शब्द कहते कहते वो टूट गया। अगले कुछ दिनों तक सासंगत राघव ने नाराज रहा। वो घर से कम निकलता, किसी से बात नहीं करता। सासंगत जी दोस्तों ने भी कहना शुरू कर दिया, अरे राघव को तो कोई काम ढंग से नहीं करना आता। ये बातें उसके सीने में चोट करती थी। सासंगत वो सोचता, शायद मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी। एक शाम सूरज ढल रहा था। उसकी चौपाल पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। सासंगत वहीं एक कोने में सासंगत जी लकड़ी के झुंड में सासंगत राघव अकेला बैठा था, आंखें लाल, चेहरा उदास, मन टूटा हुआ। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग बाबूजी वहां से गुजर रहे थे। उनकी उम्र लगभग 75 साल की थी, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे दुनिया का सारा अनुभव उनमें समाया हो। सासंगत उन्होंने राघव को देखा और पास आकर पूछा, बेटा, क्या परेशानी है? चेहरा तो ऐसे है जैसे दुनिया ने सब छीन लिया हो। राघव फूट पड़ा। सासंगत उसने बाबूजी को पूरी कहानी सुना दी। अपनी आलस, अपनी गलतियां, मौका खोना, दूसरे की बातें, सब कुछ। सासंगत बाबूजी चुपचाप सुनते रहे। फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तेरी कहानी सुनकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई। राघव हैरान होकर बोला, आप भी ऐसे थे बाबूजी? सासंगत बाबूजी ने कहा, बिल्कुल, लेकिन एक चीज ने मेरी जिंदगी बदल दी, अनुशासन। राघव पहली बार शांत होकर सुन रहा था। बाबूजी ने धीरे से पूछा, राघव, तू हर काम देर से क्यों करता है? राघव ने शर्म से सिर झुका लिया। सासंगत, बस आदत है बाबूजी, मन नहीं करता जल्दी उठने का, पढ़ने का, कुछ भी समय से करने का। बाबूजी हंसे नहीं, डांटा भी नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, मन तो जानवरों का भी करता है, इसीलिए इंसान है, क्योंकि वह मन को नियंत्रित करना सीखता है। ये सुनकर सासंगत राघव का दिल धक धक करने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसकी नस को पहचान चुका है। बाबूजी सासंगत जी लड़के के सहारे बैठे और बोले, सासंगत राघव, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो किस्मत के भरोसे जीते और दूसरे वो जो रोज छोटी छोटी आदतों से अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। सासंगत राघव ध्यान से सुन रहा था। बाबूजी ने आगे कहा, अनुशासन का मतलब कठोर होना नहीं, अनुशासन का मतलब अपने सपनों का सम्मान करना है। एक पल के लिए सासंगत राघव की आंखों में चमक आई। शायद पहली बार उसने ये सोचा था कि उसकी आदतें ही उसकी दुश्मन है। बाबूजी पूछते हैं, राघव, तू कौन सा दुख बड़ा मानता है? आज सुबह 5 बजे उठने का दुख या 5 साल बाद असफल होकर पछताने का दुख? ये प्रश्न उसके दिल में तीर की तरह उतरा। सासंगत राघव की आंखों में आंसू भर आए। बाबूजी, 5 साल बाद का सासंगत दुख बड़ा है, बहुत बड़ा। बाबूजी मुस्कुरा दिए। सासंगत, बस बेटा, वही समझ तुझे अभी तक रोक ही रही थी। सासंगत जी, राघव ने पहली बार ईमानदारी से कहा, बाबूजी, गलती मेरी ही है। मैंने कभी समय की कदर नहीं की, मैंने कभी खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं की। सासंगत आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द सच्चाई से भरे थे। बाबूजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बेटा, गलती करना बुरा नहीं, गलती स्वीकार न करना बुरा है, और तूने आज अपना पहला कदम सही उठा लिया।
सासंगत राघव ने सिर उठाकर पहली बार आत्मविश्वास से कहा, बाबूजी, मैं बदलना चाहता हूँ। बाबूजी ने गहरी सांस ली और बोले, राघव, सासंगत, अगर तू सच में बदलना चाहता है तो मैं तुझे एक चैलेंज देता हूँ, 90 दिनों का अनुशासन चैलेंज। सासंगत जी, राघव चौंक गया। 90 दिन क्या करना होगा बाबूजी? बाबूजी ने हाथ की 3 उंगलियां उठाई। 3 बातों का पालन और तेरी किस्मत बदल जाएगी। पहला नियम, सुबह 5 बजे जगना। बेटा, जो सूर्योदय से पहले उठता है उसके सपने भी सूरज की तरह चमकते हैं। दूसरा नियम, हर काम तय समय पर करना। टालना सबसे बड़ी बीमारी। आज टाला तो कल किस्मत तुम्हें टाल देगी। सासंगत। तीसरा नियम, हर दिन थोड़ा सुधार। हर दिन 1% बेहतर बन। 90 दिन के बाद तू 100% नया इंसान होगा। सासंगत। राघव मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर गहरी नींद में सोई हुई आग को जगा रहा है। सासंगत। राघव उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। सासंगत। बाबूजी, मैं 90 दिन अपने पूरे जीवन को बदल दूंगा। मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। मैं पढ़ूंगा। मैं मेहनत करूंगा। मैं कभी देर तक नहीं सोऊंगा। सासंगत जी। बाबूजी मुस्कुराए। बेटा, अनुशासन में जादू है, बस इसके लिए पहले दिन से लड़ना पड़ता है। सासंगत। राघव ने कहा, मैं हर दिन जीतूंगा। बाबूजी धीमी आवाज में बोले। सासंगत जी। राघव, ध्यान रखना, किस्मत ने लोगों के लिए बदलती है। जो खुद को बदलने की हिम्मत करते हैं वो वाकई। सासंगत जी। राघव के दिल में ऐसे उतरा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो। उस रात राघव घर जा रहा था, लेकिन उसके कदम पहले से अलग थे, हल्के, तेज और दृढ़। रास्ते में उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि गलतियां उसे रोक सकती है, लेकिन अनुशासन उसे उड़ा सकता है। वो मन ही मन दोहरा रहा था, 90 दिन, 90 दिन, 90 दिन। माँ ने उसे दरवाजे पर देखा और पूछा, बेटा, आज इतना खुश क्यों लग रहा है? राघव मुस्कुराया। माँ, कल से आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। आपका बेटा अब अनुशासित होगा। सासंगत जी। उसकी माँ की आंखें भर आई, क्योंकि पहली बार उन्होंने अपने बेटे की आवाज में दृढ़ता सुनी थी। सुबह की ठंडी हवा, आसमान में हल्का अंधेरा। अलार्म 4:45 पर बजा। सासंगत। राघव की आंखें खुली पर शरीर जड़ हो गया था। मन कहता, सो जा, आज नहीं उठेगा, कल से देखेंगे। लेकिन उसी पल उसे बाबूजी की आवाज याद आई। मन का कहना मान लिया तो जिंदगी भी मनमानी करेगी। सासंगत। राघव ने दांत सासंगत बीच कर कहा, नहीं, आज से मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूँ। और वो उठ गया। सासंगत। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। राघव ने नल पर से भारी पानी डाला तो शरीर कांप उठा, पर उसने हार नहीं मानी। सासंगत। 5 बजे तक वो तैयार था। उसकी माँ चौंक गई। अरे राघव, तू इतनी सुबह? सासंगत। राघव मुस्कुराया। माँ, आज से मैं अपने सपने के लिए लड़ रहा हूँ। उस दिन वो पूरे 2 घंटे पढ़ाई करता रहा। पहली बार उसे खुद पर गर्व हुआ। ऐसे ही 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन राघव रोज उठता जरूर था। सासंगत। लेकिन शरीर में दर्द, आंखों में नींद और मन में आलस हर दिन उसकी परीक्षा लेता। एक दिन तो वो इतना सासंगत जी थकान में था कि बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था। उसने खुद से कहा, बस आज नहीं, आज सोने दे। लेकिन तभी उसे बाबूजी की बात याद आई। समय किसी का इंतजार नहीं करता। राघव अचानक उठ बैठा। अगर मैं आज हार गया तो मेरी पूरी जिंदगी हार जाएगी। एक शाम सासंगत पड़ोसी ने ताना मारा, अरे राघव, 2 दिन पढ़ लेगा और फिर वही पुरानी आदतें। कुछ और लोग बोले,
अनुशासन सबके सासंगत जी बस का नहीं, ये थोड़ा दिन का जोश है। ये शब्द राघव के दिल को चीर गए, लेकिन वो चुप रहा। रात को अकेले में वो टूट गया। उसने सोचा, क्या सच में मैं नहीं बदल सकता? क्या मैं वाकई कमजोर हूँ? तभी उसे बाबूजी की बात याद आई। बेटा, लोग तुम्हें तब तक हंसेंगे जब तक तुम जीत नहीं जाते। राघव ने आंसू पोंछे और दीवार पर बड़ा सा लिखा, मैं नहीं रुकूंगा। उसका शरीर सुबह उठने का आदी होने लगा। दिमाग पढ़ाई में लगने लगा। थकान कम होने लगी। नींद समय पर आने लगी। एक दिन उसके पिता ने देखा कि राघव खेत के काम में भी मदद कर रहा है। वो चौंक गए। बेटा, तो इतना बदल कैसे गया? राघव मुस्कुराया। पिताजी, अनुशासन ने मुझे नया जन्म दिया है। उस दिन पहली बार उसके पिता की आंखों में गर्व दिखा। बीच बीच में पुरानी आदतें अभी भी हमला करती थी। एक सुबह राघव देर से उठा। सासंगत जी 5 की जगह 6 बजे। उसे लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। वो खुद पर गुस्सा हुआ। क्या मैं अभी भी वही पुराना राघव हूँ? लेकिन शाम को चौपाल पर बाबूजी से मिला। बाबूजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गिरा तू है लेकिन उठा भी तू है। अनुशासन का मतलब कभी ना गिरना नहीं सासंगत। अनुशासन का मतलब है हर बार और ज्यादा मजबूती से उठना। राघव के भीतर की आग फिर से जल उठी। ऐसे ही 50 दिन बीत गए थे। अब राघव एकदम बदल गया था। सुबह 5 बजे उठना उसकी आदत बन गई और सासंगत जी 3 से 4 घंटे की पढ़ाई प्रतिदिन करता। शरीर मजबूत होने लगा, मन शांत और केंद्रित रहने लगा और हर काम समय पर करता। उसके दोस्त भी हैरान थे। अरे राघव, तू तो बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। राघव मुस्कुरा कर कहता, मैं खुद को रोज 1% बेहतर बना रहा हूँ। अब राघव को 80 दिन हो चुके थे अनुशासन का पालन करते हुए। राघव अब सिर्फ पढ़ता नहीं था बल्कि समझकर सीखता था। वो नया सासंगत जी राघव बन चुका था। आत्मविश्वासी, जिम्मेदार, शांत, केंद्रित, मेहनती, समय का पाबंद। उसकी माँ हर दिन उसके बढ़ते बदलाव को देखकर खुश होता। पिता हर रात गांव से सासंगत जी उसका माथा चूमते और राघव उसे लगता था कि मैं भी इस दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। आज सासंगत राघव के अनुशासन का 90 दिन था। राघव सुबह 5 बजे उठकर सासंगत जी बाहर गया। हवा में ताजगी थी। सूरज निकलने वाला था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मैंने कर दिखाया। आज 90 दिन पूरे हो चुके हैं। वो बदल चुका था पूरी तरह से। उसने डायरी में लिखा, दिन 90, मैं अब पहले वाला राघव नहीं रहा। शाम को वो बाबूजी के पास गया। बाबूजी ने उसकी आंखों में चमक देखकर कहा, बेटा, अब तू किसी भी परीक्षा को जीत सकता है। अब तेरी किस्मत भी तुम्हें सलाम करेगी। सासंगत जी, राघव ने बाबूजी के पैरों में गिरकर कहा, बाबूजी, आपने मुझे नया जीवन दिया है। गांव में घोषणा हुई। राज्य सेवा आयोग की नई भर्ती निकली। राघव का दिल धक से रह गया। वो वही मौका था, उसकी तलाश में वो 90 दिन से तप रहा था। पिता बोले, बेटा, इस बार तो जरूर निकलेगा। सासंगत राघव आत्मविश्वास से बोला, हाँ पिताजी, इस बार मेरा अनुशासन मेरी ढाल है। घर लौटते ही राघव ने अपनी किताब खोल दी। वो पहले जैसा राघव नहीं था जो आधा घंटा पढ़कर उठता था। सासंगत अब वो पढ़ता था, समझकर, लक्ष्य के साथ, अनुशासन के साथ। वो टाइम टेबल बनाता, हर विषय को घंटे घंटे में बांटता और खुद को हर दिन बेहतर बनाता। माँ बाहर से देखती तो भावुक हो जाती। मेरा बेटा बदल गया, सच में बदल गया। तीसरी शाम बाबूजी उसे चौपाल में मिले। उन्होंने सासंगत राघव से कहा, बेटा, याद रख, परीक्षा में दिमाग कम आता है
पर सफलता में अनुशासन कम आता है। सासंगत राघव ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, अब मैं लड़ाई अपनी नहीं अपने सपनों की लड़ रहा हूँ। बाबूजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अब जीत के बहुत करीब है। परीक्षा सुबह 10 बजे थी, लेकिन राघव 8:30 पर ही पहुंच गया था। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो परीक्षा में देर से पहुंचा था और मौका खो दिया था। उसने खुद से कहा, अतीत से मुझे रोका था। सासंगत जी, अनुशासन मुझे आगे ले जाएगा। परीक्षा शुरू हुई, प्रश्न कठिन थे। कुछ सवाल देखकर उसका दिमाग हिल गया, लेकिन वो घबराया नहीं। सासंगत, उसने गहरी सांस ली और वही दोहराया, शांत रह राघव, तू ये कर सकता है। 3 घंटे बाद परीक्षा खत्म हुई। वो बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वासी मुस्कान थी। सासंगत, 1 हफ्ते बाद उसका इंटरव्यू था। कमरे में 3 अधिकारी बैठे थे। पहले अधिकारी ने पूछा, राघव, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? राघव ने बिना हिचक कर कहा, सर, मैं लापरवाह था। समय की कदर नहीं थी, पर मैंने उसे बदला 90 दिनों के अनुशासन से। दूसरे अधिकारी ने पूछा, 90 दिन में क्या किया? राघव ने पूरे आत्मविश्वास से बताया, रोज 5 बजे जगा, हर काम समय पर किया, पढ़ाई को नियम बनाया, आलस टाल मटोली से डर से लड़ता रहा, अपने मन को प्रशिक्षित किया। अधिकारी प्रभावित हुए। तीसरे अधिकारी ने कहा, तुम्हारे उत्तरों में दृढ़ता है, क्या तुम सच में बदल गए हो? करण ने दृढ़ आवाज में कहा, जी सर, मैंने अपनी किस्मत के साथ अपना व्यवहार बदल दिया। अब मैं खुद पर नियंत्रण रखता हूँ। सासंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सासंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।